हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 3 के सॉल्यूशन का वीडियो। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मेरा फोकस अब सॉल्यूशन पे रहने वाला है और इससे जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करें। इलस्ट्रेशंस इसीलिए दिए होते हैं ताकि आप उनको समझ करके प्रैक्टिकल बनाने के बाद अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें और चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टेलराड एंड सन फॉर द 6 मंथ एंडेड। देखिए यहाँ 6 मंथ के लिए है। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2013, लेकिन है ये 6 मंथ का। इज प्रेजेंटेड टू यू इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब क्या है, यहाँ 3 डिपार्टमेंट है, टेलीविजन, रेडियो, स्पेयर पार्ट्स, जिसको ABC नाम दिया गया है। 1,40,700 टेलीविजन का परचेज है और 90,600 रेडियो का, और स्पेयर एंड पार्ट्स फॉर सर्विसिंग का है 64,400। सैलरीज एंड वेजेस जो है आपकी वो है 48,000 की। रेंट है 10,800 रुपये के। सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 के हैं। सेल्स आपके ABC डिपार्टमेंट में जो कि टेलीविजन, रेडियो, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग 1,50,000, 1,20,000 हैं। उसके क्लोजिंग स्टॉक है 60,100, 20,300, 44,600। और जब इसको बैलेंसिंग कर दी जाती है तो जो प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है वो 34,500 आती है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कितना है, या कहीं प्रॉफिट है या कहीं लॉस है, ऐसा तो नहीं है, या किसका प्रॉफिट है कितना। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी दी हुई है यहाँ पे। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आएंगे और देखेंगे कि किस डिपार्टमेंट का क्या पोजीशन है। ठीक है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट, है ना। ABC मेंशन अबाउट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग information. Television and radios are sold at showroom. The servicing and repairs are carried out at the workshop. देखिए, देखने में लग रहे हैं 3 डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट भी हैं एक तरीके से। एक आपका शोरूम हो गया और एक सर्विसिंग यानी वर्कशॉप डिपार्टमेंट, है ना। तो शोरूम में 2 डिपार्टमेंट्स हैं और सर्विसिंग डिपार्टमेंट एक है। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलोज। शोरूम 3/4, वर्कशॉप 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि सैलरी एंड वेजेस जो है 48,000 की, उसका 3/4 जो है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके शोरूम से। एंड 1/4 जो है वो आपका रिलेटेड है वर्कशॉप से, जहाँ पर सर्विसिंग होती है। इट वॉज डिसाइडेड टू अपॉर्शन द शोरूम सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 बिटवीन डिपार्टमेंट A एंड B। अब क्या है, 48,000 का 3/4 जो भी आएगा उसको 1:2 में A एंड B के बीच में बांटना है, क्योंकि C के लिए तो 1/4 क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। द वर्कशॉप रेंट इज 1,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ द शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट A एंड B। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या है कि द वर्कशॉप रेंट इज 1,000 पर मंथ। ऊपर आप देखेंगे कि 6 मंथ के लिए ही ये बनाया जा रहा है, तो 6 महीने के लिए वर्कशॉप का रेंट कितना होगा? 6,000। रेंट आपकी कितनी दी हुई है? 10,800 की। यानी 10,800 में 6,000 अगर वर्कशॉप का रेंट है तो 4,800 है वो शोरूम का रेंट है, जिसको क्या कह रहा है, द रेंट ऑफ शोरूम इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट A एंड। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता चाहिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू पे अ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल्स के रेशियो में इसको बांटना है। अब सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, जो परचेजेस हैं यहाँ पे सिंपली उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, जिसका टोटल होता है 2,95,700। सेल्स आपकी लिख दी गई है 1,50,000, 1,00,000 और 25,000, टोटल होते हैं 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक उसी तरीके से यहाँ से लेकर के लिख दी गई है ना। 60,100, 20,300, 44,600, टोटल होते हैं 1,50,000। तो जब हम इन सबको बैलेंसिंग करते हैं तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट जो आ जाती है वो A की आ जाती है 69,400, B की 29,700, C की 5,200, और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है 1,04,300 का आता है। और इसको हम लोग बैलेंस CD से BD में ले जाते हैं। ठीक है, तो 69,400 और उसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या है, सैलरीज एंड वेजेस, इसको अब बांटना है हम लोगों को। तो देखिए मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में कि सैलरी ऑफ शोरूम, आपने देखा था कि शोरूम के लिए 3/4 हिस्सा रखा गया है, जो कि होते हैं 36,000, जो कि फर्दर बाद में किस रेशियो में बंटने हैं? 1:2 में। ये रहा आपका 36,000 इंटू 1/3, 12,000, और डिपार्टमेंट B के लिए 36,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 24,000। एंड वर्कशॉप के लिए जो रेंट हो गया वो तो 1/4 था ही, तो वो बढ़ गया आपका 12,000 ये रहा, और 24,000 ये आपका रहा, और 12,000 C के लिए ये रहा, टोटल हो गए
48,000। चलिए अब आगे आते हैं। रेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, जो कि यहाँ पे 6 मंथ लिखे हुए हैं आपके ऑलरेडी, है ना, तो वो आपके हो जाते हैं 1000 इंटू 6, 6000। रेंट ऑफ AB, तो 10,800 रुपये की रेंट टोटल दी हुई है, जिसमें से वर्कशॉप का रेंट जो है वो है 6000 का, तो 4800 रेंट बच जाता है किसके लिए, डिपार्टमेंट A एंड B के लिए, जो कि किस रेशियो में बटना है यहाँ आप देखेंगे, इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट A एंड B। तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया है यहाँ पर 2400 वो बांट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2400 और 6000 तीनों मिला करके 10,800। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो टर्नओवर के रेशियो में बटने थे, तो 1,50,000 1 लाख और 25,000 का रेशियो आ जाता है 6:4:1 और 11,000 को उसी रेशियो में बांट दिया गया है। 6,000 4,000 और 1,000 का यहाँ पर एक्सपेंसेस आता है, उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, 6,000 4,000 और 1,000। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि सिर्फ डिपार्टमेंट A को यहाँ पे प्रॉफिट हुई 69,000 की, और डिपार्टमेंट B को 700 रुपये के लॉस हो गए हैं, और डिपार्टमेंट C को 13,800 रुपये के लॉस हो गए हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने का एक पर्पस यहाँ पर हम लोग को पूरे तरीके से समझ में आता है कि ऐसे तो हम लोगों को दिखता है कि 34,500 जो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है, जो कि कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रही थी, वो यहाँ पे भी दिख रही है। लेकिन हम लोगों को उससे ये नहीं पता चल पा रहा था कि किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है और किसका लॉस कितना है, या सिचुएशन एक्चुअल में है क्या। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने से हमें पता चला कि डिपार्टमेंट A में तो प्रॉफिट है, लेकिन B एंड C में लॉस हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपना डिसीजन लेगी और उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करेगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इलस्ट्रेशन 1 से एडवांस था और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी इसमें थे। तो आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसको समझने में, और अगर हुई हो तो मैं हूँ आपके लिए, चिंता की कोई बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।